हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल उज्जवल जी पर। क्या हाल? बढ़िया? कोई प्रॉब्लम? हाँ, अब इसको पढ़ेंगे जब भी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, देखो, आपकी जो 7 मई की एग्जाम है नीट की, ठीक है, उसमें आपके ये जो 4 नंबर का टॉपिक आएगा, एक 4 नंबर, ठीक है, तार्किक द्वार, इसे लॉजिक गेट्स कहते हैं। ये आपके 12th क्लास के सबसे लास्ट चैप्टर है, वाय अर्धचालकी, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक अर्धचालकों की इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। इसमें है बेटा, लॉजिक गेट्स क्या होते हैं? तार्किक द्वार होते हैं। अब देखो, सबसे पहले इसकी हम डेफिनेशन की बात करते हैं। देखो, इसकी डेफिनेशन होती है, इसके द्वारा हम क्या करते हैं, इसकी सहायता से हम जटिल विद्युत परिपथों को सरल विद्युत परिपथों में बदल देते हैं। वही क्या कहलाता है? लॉजिक गेट्स कहलाता है। मैं आपको बता दूं कि जो लॉजिक गेट्स होते हैं, इसके द्वारा करते क्या है हम? जटिल विद्युत परिपथों को किसमें कन्वर्ट करते हैं? सरल विद्युत परिपथों, ठीक है। लॉजिक गेट्स की सहायता से हम जटिल विद्युत परिपथों को सरल विद्युत परिपथ में बदल सकते हैं। वही क्या कहलाता है? लॉजिक गेट्स या तार्किक द्वार कहलाता है। समझ में आया? अब देखो, मतलब जटिल विद्युत परिपथ थे, उसको सरल विद्युत परिपथ में बदल दिया, लॉजिक गेट्स कहलाया। अर्थात लॉजिक गेट्स के बारे में ये हमने जानकारी दी। लॉजिक गेट्स के बारे में एक जानकारी और है, देखो, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज बताते हैं, ठीक है, और वही आती है एग्जाम में। देखो, ये जो लॉजिक गेट्स है, ये बाइनरी द्वार पद्धति पर आधारित है। किस पर? बाइनरी द्वार। देखो, मैं लिख रहा हूँ, बाइनरी द्वार, ठीक है। देखो, बाइनरी द्वार पद्धति पर आधारित है, ठीक है। मतलब जो लॉजिक गेट्स हैं, वो जटिल विद्युत परिपथों को सरल विद्युत परिपथों में बदल देंगे, परंतु वो बाइनरी द्वार पद्धति पर भी आधारित होते हैं लॉजिक गेट्स, ठीक है। इसमें होता क्या है? देखो, बाइनरी पर जो आधारित है लॉजिक गेट्स, उसके बारे में हम देखते हैं। देखो कैसे, देखो कैसे, अगर आपके पास, मैं कह रहा हूँ, देखो क्या है आपके पास, मैंने कहा लॉजिक गेट्स है, ठीक है। लॉजिक गेट्स में आपके पास 1 है, ठीक है, यहाँ 0 है। 1 को आप कहो ऑन, तो इसको आप कहोगे ऑफ, ठीक है। अगर आप इसको कहेंगे यस, तो इसको कहेंगे नो, ठीक है। अगर इसको कहें आप ट्रू, तो इसको कहो आप हाल। ये होता है, ठीक है, समझा? मतलब 1 और 0, एक को अगर आप ऑन कहोगे तो 0 को ऑफ कहो, एक को यस कहोगे 0 को नो कहो, एक को अगर ट्रू कहोगे तो 0 को फॉल्स कहो। ये चक्कर होता है। अब इनके टाइप्स, मतलब जो आपके लॉजिक गेट्स हैं, वो कितने टाइप के होते हैं? देखो, लॉजिक गेट्स के टाइप देखो, लॉजिक गेट्स के जो टाइप हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। कौन कौन से? देखो, पहला होता है और गेट, और गेट, ठीक। सेकंड होता है एंड गेट, थर्ड होता है नॉट गेट। इनको लिख लो कि जो लॉजिक गेट्स हैं, वो 3 प्रकार, 3 टाइप्स होते हैं इसके। पहला होता है और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, ठीक है। ये टाइप्स हैं किसके? और लॉजिक गेट्स के, ठीक है। मैंने बता दिया कि लॉजिक गेट्स होता क्या है, बाइनरी द्वार पद्धति पर आधारित होता है। इसमें 1 0 को 1 को यस तो उसको नो, उसको ट्रू तो उसको फॉल्स, उसको मतलब उसको यस तो उसको नो, ठीक है, उसको सही तो उसको गलत, ऐसे तो है, ठीक है। हम कह सकते हैं 1 0 का मतलब ये होता है यस नो ट्रू फॉल्स है, और ऑन और ऑफ, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, 3 प्रकार के हैं। अब देखो, ये तो है 3 प्रकार के, परंतु 2 और होते हैं, उनको कहते हैं हम यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स, सार्वभौमिक तार्किक द्वार। क्या कहते हैं उनको? हम कहते हैं सार्वभौमिक तार्किक द्वार। कैसे? देखो, हम क्या कहते हैं कि इन तीनों गेटों से मिलकर बना हुआ लॉजिक गेट्स, इन तीनों गेटों से मिलकर बना हुआ, मतलब और गेट, नॉट गेट, एंड गेट, फिर से नॉट गेट, मतलब नॉर गेट और नैंड गेट जो बनते हैं, नहीं, उनको हम लॉजिक गेट्स कहते हैं। मतलब मिलकर बने हुए लॉजिक गेट्स को क्या कहते हैं? यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स। क्या कहते हैं उन्हें? यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स। दिख रहा है आपको? तुम देखो, आपको दिख रहा है, ठीक है। मतलब और गेट, एंड गेट, नॉट गेट जो है, इन तीनों गेटों से मिलकर बना हुआ गेट क्या कहलाता है? यूनिवर्सल लॉजिक गेट। क्या कहलाता है सर? इन तीनों से मिलकर बना हुआ गेट क्या कहलाता है? यूनिवर्सल लॉजिक।
अब हम एक एक को करके पढ़ेंगे। आपसे अगर पूछ ले यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स कौन कौन से, दो दो होते हैं बेटा, एक तो नॉर गेट और नैंड गेट। मतलब ये तो कौन कौन से, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, इनसे दो मिलकर बनते हैं कौन से, नॉर गेट और नैंड गेट। ठीक है, अब देखो, अब कैसे, अब हम पढ़ते हैं पहले और गेट, फिर पढ़ेंगे एंड गेट, फिर पढ़ेंगे नॉट गेट, फिर पढ़ेंगे नॉर गेट, फिर नैंड गेट। ठीक है, अब देखो, सबसे पहला और गेट, ध्यान देना, सब हम शुरू कर रहे हैं हम और गेट। ठीक है, समझना और गेट होता क्या है, ध्यान दो कि जब हम शुरू करें और गेट, और गेट, ठीक है, और गेट की डेफिनेशन होती है जिसमें दो इनपुट और एक आउटपुट हो। क्या होता, जिसमें दो तो क्या है, दो इनपुट हो, ठीक है, और एक आउटपुट हो, जिसमें दो तो इनपुट दे रखे हो और एक आउटपुट दे रखा हो, और गेट कहलाता है, और गेट कहलाता है। ठीक है, इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित देखना पड़ेगा, हम पहचाने कैसे, इसकी पहचान क्या है, देखो मतलब प्रदर्शन देखो इसका, इसको चिन्ह, मतलब इसका चिन्ह क्या होता है, देखो इसको इससे प्रेस करते हैं, देखो ये इसका चिन्ह होता है, ये इसका क्या होता है, चिन्ह होता है, इससे इसको प्रदर्शित करते हैं, इससे। ठीक है, और ऐसे इसको चिन्ह से प्रेस करते हैं, और y बराबर होता है a प्लस। आपसे कोई पूछे कि जो और गेट है इसका वो क्या है, बूलिय व्यंजक, देखो और गेट का जो बूलिय व्यंजक है वो देखो क्या होता है, और गेट का जो बूलिय व्यंजक है वो होता है y बराबर a प्लस बी। ये याद रखना है। आपको कितनी चीज बताई मैंने लॉजिक गेट्स में, और गेट में, और गेट मैंने बताया आपको, ये और गेट की डेफिनेशन होती है इसमें दो इनपुट हो और एक आउटपुट हो। ठीक है, इसको इससे प्रदर्शित करते हैं, ये इसका चिन्ह होता है, याद कर लो, चिन्ह में गलती होती है, और इसका मूल्य बन जाएगा वाई बराबर ए प्लस, क्या होगा, ए प्लस। अच्छे से मजा आ गया, देखो बेटे, हमने बूलियन व्यंजक देख लिया, हमने दो इनपुट एक आउटपुट देख लिया, आपके और गेट। अब आपके और गेट की आती है एक सत्यमान सारणी, पहले इसका डायग्राम देख लेते हैं एक बार, फिर डायग्राम के बारे में देख लेंगे। देखो देखो, और गेट का डायग्राम देखना है, ठीक है, और गेट जो ये, मैं और गेट का आपको डायग्राम बनवा रहा हूँ, देखना बिल्कुल, इसकी शॉट लेना, ठीक है, जो डायग्राम, और गेट्स का डायग्राम, डायग्राम कैसे बनेगा इसका, देखो डायग्राम देखना है आपको। डायग्राम अगर हम बनाए, तो देखो डायग्राम बना रहा हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पर आपकी प्रतिरोध लगाना है आपको, ठीक है, बैटरी लगा दी मैंने, और इसमें ऐसे ऐसे करके यहाँ पर आपको लट लगा दें, लट, और ये y बराबर a प्लस बी, वाई बराबर, ठीक है, अरे ये सब बना दिए। और गेट्स का डायग्राम ये बनता है, ठीक है, अब इसकी स्क्रीनशॉट ले ले, कृपा ले ले, ले ली, ठीक है। अब देखो और गेट का डायग्राम, इसके बाद बेटा एक चीज रही है, और गेट की हम कितनी चीज देखते हैं, देखो पहला मैंने आपको उसकी डेफिनेशन बताई और गेट की, फिर इसका मैंने बूलियन व्यंजक किससे, इसको मतलब पहले इसका मतलब पहचान, इसका चिन्ह बताया, ठीक है, इसके बाद इसका बूलियन व्यंजक y बराबर a प्लस बी, फिर इसकी मैंने आपको डायग्राम बताया। अब इसकी सत्यमान सारणी देख लो, इसकी सत्य सारणी, मतलब देखो इसकी सत्य सारणी क्या होगी और गेट की, वो देखो, देखो सत्य सारणी, सत्य सारणी मैंने क्या कहा, इसमें दो तो इनपुट हैं और एक आउटपुट है, दो इनपुट है एक आउटपुट है, देखो दो इनपुट है, कह रहा है दो इनपुट है एक आउटपुट है, सब देखते हैं बेटा क्या कह रहा है, दो इनपुट है एक आउटपुट है, कैसे देखें, देखो बना ऐसे, ठीक है। अब ये जो है, ये जो मैंने यहाँ तक बनाया, ये क्या है, निवेशी है, अब मान लो, ठीक है, ऐसी कुछ नहीं, ठीक है, ये तो क्या है, निवेशी है, निवेशी मतलब क्या होता है, निवेशी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इनपुट, ठीक है। अब ये क्या है, निर्गत है, तो निवेशी दो बट गई क्या, पहली निवेशी मैंने क्या कहा, दो इनपुट हो एक आउटपुट हो, और गेट कहलाएगा, तो और गेट कहलाएगा, दो इनपुट होंगे ना, तो दो इनपुट में ए और बी, मैंने कहा 1 0 1 0 0 1। अब देखो पैसा, ये आपको याद करके रखनी पड़ती है, ठीक है, आपको जो सारणी याद करनी पड़ेगी। अब इसमें मैंने बताया दो तो निवेशी भी है, और y बराबर a प्लस जो b है वो क्या है, निर्गत है, मतलब आउटपुट है, आपको आउटपुट याद करना पड़ता है, क्वेश्चन क्वेश्चन दे दिया तो उसमें आउटपुट याद करवाएगा, ठीक है, ये आपके, तो आपको याद रखना है इसमें 0,
ये आपको सारणी याद रखनी पड़ेगी, ठीक है, सारणी आपको याद रखनी पड़ेगी कि मैंने बता दिया वन, ऐसे आप मैं याद करके बताऊँ तो 1 0 1 0 0 1 1 0, तो 1 1 1 0, ठीक है। आप ऐसे इसकी सत्यमान सारणी याद कर सकते हैं। आपको लग रहा होगा सर देखो ये होता है तो होता है, ये क्या आप करते हैं 1 और 1 2, नहीं होगा, 1 और 1 क्या होगा बेटा, 1 और 1 1 ही होगा, 1 और 1 1 ही होगा, 2 नहीं होगा यहाँ पर, ये इनकी खासियत है लॉजिक गेट्स, ठीक है। लॉजिक गेट्स ये होते हैं, मैंने आपको इसमें अभी और गेट खत्म हुआ, और अब देखो मैं रिकॉल करता हूँ, और गेट में क्या बताया हमने, और गेट होता क्या है जिसमें दो निवेशी एक निर्गत, तो कितना सिंपल है, दो इनपुट है क्या, एक आउटपुट है, दो इनपुट ये हो गए, एक आउटपुट ये हो गया, जिसमें दो इनपुट हो, एक आउटपुट हो, क्या कहलाएगा, और गेट कहलाएगा। इसका प्रदर्शन चिन्ह बताया मैंने, किससे प्लेस करते हैं इसको, इससे प्लेस करते हैं, ठीक है, y बराबर a प्लस बी, बता दिया। इसका बूलियन व्यंजक y बराबर a प्लस बी होता है, ठीक है। इसके बाद इसकी मैंने आपको डायग्राम बता दिया इसका। अब इसकी ये सत्यमान सारणी, सत्य सारणी बता दी। अब हम दूसरा शुरू करते हैं एंड गेट। कौन सा, देखो सर ये समझ में आया पूरा। अब देखो एंड गेट देखते हैं, ठीक है। और गेट के बाद आएगा एंड गेट। ये क्या है, ये आपके 4 नंबर का महासंग्राम है, ठीक है, 4 नंबर चाहिए हमको, हाँ। देखो अब देखते हैं हम क्या, एंड गेट। देखो बेटा एंड गेट क्या होते हैं, एंड गेट देखते हैं। अब मैं उसमें क्या वही इसमें करेंगे। अब एंड गेट की डेफिनेशन क्या होगी, एंड गेट की भी वही होगी। एंड गेट क्या होती है, देखो इसमें भी दो इनपुट हो और एक आउटपुट हो, समझ में आया। उसमें भी दो इनपुट थे एक आउटपुट, इसमें भी दो इनपुट, दो या दो से अधिक, आप ऐसे कह सकते हो। देखो जिसमें दो या दो से अधिक इनपुट हो या एक आउटपुट हो, आप उसमें ऐड होते तो ही है, पर हम कह सकते हैं जिसमें दो या दो से अधिक निवेशी और एक निर्गत हो। क्या बोला, इसमें दो या दो से अधिक निवेशी हो और एक निर्गत हो, क्या कहलाएगा, और गेट कहलाएगा। इसमें भी जिसमें दो या दो से अधिक निवेशी एक निर्गत हो, क्या कहलाएगा, एंड गेट कहलाएगा, ठीक है। डेफिनेशन हो गई। अब इसको देखो, आपने और गेट को किससे प्रदर्शित किया वो चिन्ह लिख दिया। अब एंड गेट को किससे प्रदर्शित करते हैं, चिन्ह देखो इसका, चिन्ह देखो सर, मतलब इसका चिन्ह होता है ये ये y बराबर a डॉट b, ठीक है, y बराबर ये इसका चिन्ह होता है, ये ये जो होता है ये इसके, इससे प्लेस करते हैं किसको, एंड गेट को। और इसका बूलियन व्यंजक देखो, इसका बूलियन व्यंजक क्या होता है, लिख दिया मैंने ऊपर, एक पर तो y बराबर होता है a डॉट b, एंड गेट का, ठीक है। एंड गेट की डेफिनेशन क्या होगी, जिसमें दो निवेशी एक निर्गत, दो इनपुट, दो या दो से अधिक इनपुट, एक आउटपुट होता है, उसे एंड गेट कहते हैं। और एंड गेट का जो चिन्ह है वो ये है, और इसका बूलियन व्यंजक होता है y बराबर a डॉट b, मतलब मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई, ठीक है। अब इसका क्या देखेंगे हम, डायग्राम देखो सर, इसका डायग्राम होता है, देखते हैं जा रहा है। देखो क्या देखेंगे हम, इसका डायग्राम देखो, डायग्राम क्या होगा किसका, एंड गेट का। एंड गेट का डायग्राम देखो, एंड गेट का जब हम डायग्राम देख कैसे करते हैं, एंड गेट डायग्राम देखो, जब एंड गेट का डायग्राम बनाए तो हमने उसमें क्या वो सेम करना है, कुछ अंतर नहीं करना। यहीं वो बैटरी लगाई थी मैंने, है ना, वही लगानी है, बैटरी नहीं हटानी, प्रतिरोध लगाया है वही लगाना है, परंतु यहाँ आपको अंतर कर देना है, हमने ये कर देना है, ठीक है। और यहाँ जो लट्टू लगाया वो लट्टू लगाना, लट्टू नहीं हटाना, ठीक है। और y बराबर a डॉट b, y बराबर ए डॉट बी है। एंड गेट का क्या है, बूलियन व्यंजक y बराबर ए डॉट बी, और गेट का क्या था, y बराबर a प्लस बी, तो ए डॉट बी हो गया, मतलब a प्लस बी ऐड कर रहा था, ये मल्टीप्लिकेशन करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। ये हो गया आपके एंड गेट का डायग्राम, ठीक है। अब डायग्राम के बाद देखेंगे हम किसकी, एंड गेट की सत्यमान सारणी देखो। जो एंड गेट है इसकी सत्य सारणी देखो। अब किसकी एंड गेट क्या देखनी है, हम सत्य सारणी, ध्यान दो, एंड गेट की हमको सत्यमान सारणी देखनी है, ठीक है। देखें, देखो बेटा मैंने क्या कहा, दो इनपुट हैं एक आउटपुट है, दो इनपुट थे एक आउटपुट था, देखो तो दो इनपुट होंगे और एक आउटपुट होगा, तो कैसे करेंगे, देखो मजा आ रहा है, बहुत तेज, बहुत स्पीड से हो रहा है, अभी सब धीरे करें, बताओ धीरे कर देंगे हम तो। देखो जिसमें हमको क्या मिलेंगे, अब हमको इसमें, ठीक है, ऐसे कर दो, कुछ नहीं जा रहा, ठीक है। अब मैंने कहा कि निवेशी ये है, दो निवेशी हो गए क्या, मतलब इनपुट हो गया,
इनपुट कौन कौन से हो गए, ए हो गया, बी हो गया, ठीक है, और ये मान लो आप यहाँ इसको लिख दो, ठीक है। ये निर्गत है, निर्गत तो एक ही है, बता दिया मैंने, एक निर्गत होता है। और y बराबर ए डॉट बी, ए डॉट वही 1 0 1 0 0 1 1 0, गुणा कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 0 0, ठीक है, 1 0, ठीक है, 0 0 1 0, ये करना 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0, ठीक है, और 0 0 1 0, ये होता है आपके एंड गेट की सत्यमान सारणी, ठीक है। एंड गेट में ये करते हैं, मैंने एंड गेट का आपको देखो इसकी डेफिनेशन बता दी है, इसका बूलिय व्यंजक बता दिया है, इसका डायग्राम भी बता दिया है, इसकी सत्य सारणी बता दी है, ठीक है। अब हम अगर ये समझ में आया एंड गेट, बस बोलो एक बार रिकॉल करता हूँ मैं, देखो क्या करते हैं एंड गेट में, कुछ नहीं करते। एंड गेट में वही दो इनपुट एक आउटपुट लेते हैं, इसका बूलियन व्यंजक y बराबर डॉट भी होता है, इसका डायग्राम आपको बनवा दिया है। इस सत्यमान सारणी कुछ नहीं करते, सत्यमान सारणी में 1 0 1 0 0 1 1 0, तो 0 देखो 0 0 1 0, ठीक है, 0 0 1 0, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला गेट कौन सा है, नॉट गेट। समझ में आ रहा है आपको, एक मजा क्यों नहीं आएगा, डीके सर कटें, ठीक है। अब देखो कौन सा एंड गेट, देखो एंड गेट, देखो लास्ट ये आपकी इसका थर्ड है, गेट्स का, लॉजिक गेट्स का थर्ड टाइप, देखो एंड गेट। एंड गेट का सबसे पहले डेफिनेशन देखो बेटा, इसकी डेफिनेशन बेटा देखो, इसकी डेफिनेशन होती है जिसमें एक ही इनपुट हो और एक ही आउटपुट हो, ये अलग आप इसमें एक तो इनपुट हो और एक ही आउटपुट हो, ठीक है, इसमें एक ही इनपुट दे रखा है और एक ही आउटपुट दे रखा है, तो ऐसा गेट्स क्या कहलाएगा, एंड गेट कहलाएगा, एंड गेट कहलाएगा, ठीक है। एक इनपुट दे रखा है, एक ही आउटपुट दे रखा हो, या एक निवेशी दे रखा है, एक निर्गत दे रखा है, इनसे मिलकर बना हुआ जो गेट है वही क्या कहलाएगा, एंड गेट कहलाएगा, ठीक है। यस सर। अब देखेंगे हम इसका, इसको इसका चिन्ह, इसको प्रदर्शित किससे करते हैं, किसको, एंड गेट को, देखो इसको उसको प्रदर्शित किससे करेंगे, ध्यान, या इसका चिन्ह देखो, देखो चिन्ह देखना इसका, इसको किससे प्रेस करते हैं, याद रखना, जब ये कर ले हम कर ये ऐसे, ठीक है, टर्न को हटा दो, ठीक है, ये होता है, ये किससे प्रेस करते हैं इसको, ये इसमें होता है y बराबर a बार, मतलब एंड गेट ऐसा गेट जिसमें एक ही निवेशी हो और एक ही निर्गत हो, क्या कहलाएगा, एक ही इनपुट हो और एक ही आउटपुट हो, लॉजिक गेट्स कहलाते हैं। इसका ये क्या होता है वैसा, ये क्या है इसका, इसको चिन्ह है, इस चिन्ह से हम इसको प्रदर्शित करते हैं, किसको, एंड गेट को पहचानते हैं, ठीक है। अब देखो, अब एंड गेट की चिन्ह देख लिया, अब देखते हैं इसका, मैं आपको चीज बताता हूँ, दिख रहा है आपको, हाँ दिख रहा है सर, बूलियन व्यंजक देखो, बूलियन व्यंजक देखो इसका, इसका बूलियन व्यंजक होता है y बराबर ए बार, मैंने ऊपर लिख दिया पहले, है ना, अरे इधर लिख दिया हमने, फिर y बराबर बेटा ए बार, ये इसका बूलियन व्यंजक होता है। एंड गेट जिसमें एक इनपुट हो और एक ही आउटपुट हो, प्रदर्शन चिन्ह ये है, और इसका बूलियन व्यंजक y बराबर ए बार है। अब इसका डायग्राम देखो, डायग्राम वही चल रहा है, डेफिनेशन, बूलियन व्यंजक, डायग्राम, सत्यमान सारणी। अब इसका डायग्राम देखो, इसका डायग्राम क्या हो, इसका अगर हम डायग्राम देखें तो ये इसका डायग्राम, इसका डायग्राम कैसे बनता है, यहाँ पर बैटरी लगती है एक, बैटरी, बैटरी के बाद यहाँ वही प्रतिरोध। अब इसमें ऐसे करना है आपको, देखो यहाँ पर आपको क्या लगा देना है, इस जगह पर, क्योंकि हम नीचे को आएगा, है ना, तो इस जगह पर आपको बैटरी लगा देनी है, इस जगह, ठीक है, बैटरी लगा दी इस जगह पर, ये है ना, चल मजा आ गया बेटा, ये यहाँ पर क्या लगा देना है, लट्टू लगा दो, पहले माला करो, माला को ना खराब हो, कुछ नहीं हो सही। अब y बराबर ए बार, ठीक है, y बराबर ए बार ये होता है किसका, और आप चाहे तो देखो मेरे साथ प्रतिरोध लगा लो, बैटरी में लगा देना, हाँ, ये होता है किसका, वो नॉट गेट का, ठीक है। ये कौन सा गेट पढ़ रहे हैं हम, नॉट गेट, नॉट गेट का जो डायग्राम ये होता है, ठीक है, मैंने इसका बूलियन जो होता है y बराबर ए बार। अब देखते हैं हम इसकी सत्यमान सारणी क्या है, एक ही निवेशी एक निर्गत है, एक ही निवेशी है, एक ही तो निवेशी है और एक ही क्या है, निर्गत है, ठीक है, एक ही निवेशी एक निर्गत कैसे,
इनकी अगर 1 0 है तो 0 1 होगा, ए है, ए बार है। अगर यहाँ पर ये दे रखा है तो इसका ए बार होगा, तो y बराबर क्या दे रखा है, ए बार, तो 1 का 0 0 का 1, ये किसकी होती है सत्यमान सारणी, एंड गेट नॉट गेट की। ठीक है, हमने और पढ़ लिया, एंड पढ़ लिया, नॉट। अब देखते हैं आप यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स किसे कहते हैं। अब अगली हेडिंग आती है, तो समझ में आ गया आपको, और गेट हो गया, एंड गेट हो गया, नॉट गेट हो गया। अब देखते हैं यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स। यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स किसे कहते हैं, ध्यान दो, और गेट, एंड गेट और नॉट गेट। और गेट, एंड गेट, नॉट गेट से संयोजन, तीनों के संयोजन से जो बनेगा, तीनों के संयोजन से मिलकर बने हुए गेट को क्या कहते हैं, यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स कहते हैं। कौन कौन से, दो होते हैं, दो का नाम है, पहला होता है नॉर गेट और नैंड गेट। ठीक है, ठीक है, मतलब लॉजिक गेट्स, यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स भी होंगे जिसमें देखो, और गेट पढ़ लिया हमने, एंड गेट पढ़, नॉट गेट, इन तीनों गेटों के संयोजन से जो गेट बने उसे कहते हैं यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स। और वो दो होते हैं, नॉर गेट, नैंड गेट। इनको मतलब इनको सार्वभौमिक तार्किक द्वार हिंदी में कहते हैं, सार्वभौमिक तार्किक द्वार। कौन कौन से हैं, नॉर गेट, नैंड गेट। अब हम किनको पढ़ेंगे, इन दो को, नॉर गेट और नैंड गेट को। देखो ध्यान दो, अब पढ़ेंगे हम नॉर गेट और नैंड गेट। पहला नॉर गेट, ठीक है, नॉर गेट। अब नॉर गेट में क्या किया, नॉर गेट में पहले हम इसको किससे प्रेस करें, मैंने क्या कहा, ध्यान रखना था कि जो नॉर गेट है इसकी डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन कैसे बनाएंगे डेफिनेशन। मैंने कहा कि और गेट पढ़ लिया हमने, और गेट प्लस नॉट गेट, और गेट प्लस नॉट गेट बराबर नॉर गेट, और गेट प्लस नॉट गेट बराबर नॉर गेट। मतलब और गेट हमने पढ़ा, और गेट को किससे प्रेस किया, मैंने और गेट को इससे प्रेस किया, बताया बाली, और नॉट गेट को मैंने किससे प्रेस किया, इससे प्रेस किया। इन दोनों के संयोजन से जो गेट बनेगा क्या कहलाएगा, नॉर गेट कहलाएगा। अब नॉर गेट का मैं प्रदर्शित चिन्ह बताता हूँ, किससे परिभाषा पूछे आपसे कोई कि नॉर गेट की परिभाषा क्या होती है, आप कहना कि और गेट प्लस नॉट गेट, और गेट और नॉट गेट से मिलकर बना हुआ गेट क्या कहलाएगा, नॉर गेट कहलाएगा। चिन्ह देखो, इसको प्रदर्शित किससे करते हैं, किसको, नॉर गेट को, नॉर गेट को इससे प्रदर्शित करते हैं। आपने ऐसे बनाया और गेट, और ये जो बनेगा बेटा, ये होगा क्या, y बराबर a प्लस बी का बार, y बराबर a प्लस बी का बार। ठीक है, और इसको, ये आपका नॉर गेट। ठीक है, नॉर गेट समझ में आएगा, और गेट प्लस नॉट गेट बराबर नॉर गेट, इसका चिन्ह ये होगा। अब बताता हूँ मैं इसका, देखो बूलियन व्यंजक ही देख लेते हैं, नीचे जगह है, ये जगह है, तो देखो अब इसका, देखो सर बूलियन व्यंजक, बूलियन व्यंजक होगा y बराबर a प्लस बी का बार। ठीक है, y बराबर a प्लस बी का बार, इसका बूलियन व्यंजक होगा, दिख रहा है, ठीक है, ऐसे। अब हम क्या देखें, अब वो इसका अब इसमें देखेंगे हम बेटा इसकी सत्यमान सारणी, किसकी, नॉर गेट की। ठीक है, देखो अब देखते हैं हम नॉर गेट की सत्यमान सारणी। देखो क्या होता है नॉर गेट, क्या होता है नॉर गेट, और गेट प्लस नॉट गेट बराबर नॉर गेट। देखो तो हम कैसे करेंगे, हमने देखा कि ए बी बराबर ए प्लस बी, वाई बराबर ए प्लस बी, और अब यहाँ पर y बराबर ए प्लस बी का बार। ए क्या है, देखो हमने मतलब मैं पहले तो और गेट की सारणी, और गेट की बनाई, क्या ये और गेट की सारणी बनाई थी मैंने, 1 0 1 0 0 1 1 0। ठीक है, और यहाँ पर 1 1 1 0, ये आई थी क्या, ये किसकी सारणी आई थी आपके, नॉर गेट की। तो ये 1 1, अब ये 1 का क्या करना है आपको, 0 0 0 1, ये आपकी किसके हो गई भाई साहब, ये आपकी सत्य सारणी बेटा नॉर गेट। नॉर गेट है क्या, और गेट प्लस नॉट गेट बराबर होता है नॉर गेट, और नॉर गेट की देखो वही आपकी यहाँ तक, तो यहाँ तक क्या है, ये और गेट ही, और गेट की सत्य सारणी है। परंतु आपको यहाँ पर 1 का 0 1 का 0 1 का 0 0 का 1 कर देना, क्या हो गई ये आपकी नॉर गेट की
सत्यमान सारणी, और नॉर गेट यहाँ पर खत्म हुआ आपकी, नॉर गेट खत्म, कहा नॉर गेट की। अब अगला गेट आ गया नैंड गेट। नॉर गेट के बाद आएगा नैंड गेट। देखो देखो अब आया नैंड गेट। नैंड गेट, नैंड गेट क्या होता है? नैंड गेट का मतलब होता है, अब देखो हमने कहा कि और गेट प्लस नॉट गेट तो नॉर गेट था, परंतु एंड गेट प्लस नॉट गेट, एंड गेट प्लस नॉट गेट बराबर होगा नैंड गेट। समझ में आया? मतलब मैंने कहा कि और गेट से उसमें पढ़ा, और गेट प्लस नॉट गेट बराबर तो क्या हुआ था? नॉर गेट। परंतु और के बाद एंड पढ़ा तो एंड गेट प्लस नॉट गेट बराबर हो गया नैंड गेट। ठीक है, नैंड गेट। ठीक है, डेफिनेशन आप डेफिनेशन पूछे क्या होगी, डेफिनेशन कह देना कि एंड गेट और नॉट गेट की, एंड गेट और नॉट गेट सिंबल का बने हुए गेट का कहेंगे नैंड गेट कहते हैं। इसको चिन्ह देखो, इसको प्रदर्शित किससे करते हैं? आपने आपने एंड गेट बनाया था, एंड गेट में क्या किया था? ऐसे, तो इसमें भी सेम कर देना, परंतु आपको यहाँ से ऐसे लगा कि ये, और ये जो है ये कैसा होगा? ये किसका है? y बराबर a डॉट b का बार। a डॉट b का बार जो होगा ये है नैंड गेट का, नैंड गेट है ये। ठीक है, इसको नैंड गेट को इससे प्रदर्शित करते हैं किससे? ये इसका चिन्ह है। इसका बूलियन व्यंजक कोई पूछे कि नैंड गेट का बूलियन व्यंजक है, एंड गेट का बूलियन व्यंजक होगा y बराबर a डॉट b का बार, और वो कितना था? y बराबर a प्लस b का बार। अब मैंने बताया था ना उसका भी, उसका बता दिया मैंने। और वो नॉर गेट कितना था? y बराबर a प्लस b का बार, है ना? हाँ, हो गया। ये इसका बूलियन व्यंजक है। अब इसकी सत्यमान सारणी देखते हैं किसकी? नैंड गेट की। नैंड गेट की सत्य सारणी देखो, इसकी सत्य सारणी कैसे देखेंगे? इसकी सत्य सारणी देखने के लिए आपको वही a, ठीक है, b, ठीक है, और a डॉट b, ए डॉट बी, ठीक है, ए डॉट बी, है ना? ए डॉट बी, तो y बराबर, अब ए डॉट बी का बार लग जाएगा। ठीक है, ए बी ए डॉट बी। अब देखो याद रखना है यहाँ पर आपको, जब आप इसकी सारणी बनाओ, ठीक है, इसकी जब आप सारणी बनाओ तो याद रखना 0 0 1 0, ठीक, 0 1 1 0। ठीक है, अब मैंने आपको वहां बताया था मल्टीप्लिकेशन करेंगे बेटा, मल्टीप्लिकेशन होगा इसमें तो 0 0 0। ठीक है, अब अगर आप चाहो तो यहाँ पर क्या होगा? तो एक होगा। ठीक है, अब 0 को 1 करना है, इसको 1 करना है, ठीक है, इसको 0 करना है, इसको 1 करना है। मतलब आपको 0 को, उसमें 1 को 0 कर दिया, 0 को 1, 0 को 1 कर दिया, 1 को 0 कर दिया, 0 को 1 कर दिया। ठीक है, ये आपकी जो सारणी है ये होती है नैंड गेट की सत्यमान सारणी। ठीक है, आपको मैंने नॉर गेट की सत्यमान सारणी बता दी, नैंड गेट की हो गई। ठीक है, अब नैंड गेट का वो बता दिया मैंने किससे प्रदर्शित करते हैं, इसका बूलियन व्यंजक बता दिया, ए डॉट बी का बार होता है, और जो नॉर गेट है उसका ए प्लस बी का बार होता है। अब इसके बाद आप देखेंगे क्या, ए प्लस बी का बार हो गया। इसके बाद एक क्वेश्चन है, अब हम करेंगे, देखो कुछ इसकी इंपॉर्टेंट इक्वेशनों के बारे में बात करता हूँ मैं। ठीक है, याद रखना, वैसे ये इसके लिए इंपॉर्टेंट है। अब जो बात आएंगी वो आएंगी नीट वाली। ठीक है, इंपॉर्टेंट देखो, इस जब से हम कर रहे हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट देखो, इंपॉर्टेंट क्या होगा? देखो, अगर y बराबर ए प्लस बी का बार दे रखा है, ठीक है, y बराबर ए प्लस बी का बार होगा, y बराबर ए प्लस बी का बार दे रखा है आपको, ठीक है, तो होगा ए बार डॉट बी बार। ठीक है, और अगर आपको y बराबर ए डॉट बी का बार दे रखा है तो होगा ए बार प्लस बी बार। ठीक है, ये हो गया। अगर आपको y बराबर ए प्लस, सुनो, y बराबर ए बार प्लस बी बार का बार बराबर हो जाएगा ए डॉट बी का डबल बार बराबर ए डॉट बी, और ए डॉट बी का मतलब क्या होता है? और गेट के बाद एंड गेट आता है ना, तो एंड गेट है ये। ठीक है, तो y बराबर ए, अगर y बराबर ए डॉट बी बार का डबल बार बराबर हो जाएगा ए प्लस बी का डबल बार और ए प्लस बी। ठीक है, ये किसका होता है? ये उसकी इक्वेशन होती है, ये ए प्लस बी है तो ए बार डॉट बी, और ए बार प्लस बी बार, तो y बराबर डबल बार तो ए डॉट बी। और ये कौन सा गेट है? ये एंड गेट है, और ये कौन सा है? और गेट है। एंड गेट के बाद और गेट ही आता है। ठीक है, और गेट के बाद एंड गेट आता है। अब इसके क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है, अब जो हम क्वेश्चन कराएंगे, देखो
ये क्वेश्चन है आपके, ये आपके आया कब आया, मैं लिख देता हूँ, ये आया आपके नीट 2018 में। ठीक है, देख लेना चाहें आप क्वेश्चन में, देखो ये क्वेश्चन, देखो आपके गेट का क्वेश्चन है, देखो कैसे, एक ए आया, ए इधर से, ठीक है, ये ए है, और ये भी है, ये भी है, ठीक है, और ये मिल गई, ये कौन सा गेट बन गया, मिल गई, ये बन गया, ठीक है। इसके बाद अब हुआ क्या, ये जो क्वेश्चन है आपके नीट 2018 में आया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन को देखता हूँ, देखो इस क्वेश्चन करते हैं हम, देखो हाँ भाई देखो ये क्वेश्चन है, ठीक है, नीट 2018 में क्वेश्चन देखता हूँ, देखो ये आया, ये ठीक है। इसमें है क्या, देखो अब ए यहाँ से गया, एंड गेट है, ठीक है, तो ए का ए हो गया, ठीक है। अब बी है, बी नॉट गेट है, तो बी देखो, अभी नॉट गेट से बी बार हो गया, तो ए डॉट बी बार, ठीक है। अब इसमें ए गया, ए बार डॉट बी, ये हो गया, ठीक है। ए गया यहाँ से, एंड गेट है ए ओ, ठीक है, इसकी सीधी बात। अब मल्टीप्लिकेशन होगा, गुणा होगा, ठीक है। अब नॉट गेट में क्या होता है, बार लगता है, मुझे पता है, ए का ही बार था, हमने तो बी का बार हो जाए, क्योंकि बी से बी में, यहाँ पर ए में नॉट गेट लग रहा है, तो ए बार डॉट बी, ठीक। अब आगे कौन सा, और गेट, और गेट क्या करता है, जोड़ता है, मैंने बताया था इसका बूलियन व्यंजक और गेट का वाई बराबर ए प्लस बी होता है, तो ए प्लस बी से जोड़ देगा, तो इसका आएगा देखो वाई बराबर, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, देखो वाई बराबर ए डॉट बी बार प्लस, ठीक है, ए डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट बी, ठीक है, ये ठीक है। क्योंकि देखो जोड़ दिया मैंने, ठीक है, ए प्लस बी बार, क्योंकि अब क्या आ गया बस, अब और गेट आ गया, और गेट जोड़ेगा, तो दोनों को जोड़ दिया ये आंसर आ गया इसका, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन था, एक बार क्वेश्चन आया था, और हमने सब लॉजिक गेट्स पढ़ लिए, क्या थे, सरल को मतलब जटिल को सरल में बदल लिया, और गेट, एंड गेट, नॉर गेट, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, फिर नॉर गेट, फिर नैंड गेट, ये जो थे इसे लॉजिक गेट्स खत्म हुए आपके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ये आपके 4 नंबर का टॉपिक है पूरा, ठीक है, ये सब जो लॉजिक गेट्स पे, ठीक है, ओके, धन्यवाद।